सक्सेस मंत्रा, वी शेप फ्यूचर। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन टुडेज द हिंदू न्यूज एनालिसिस। आज के द हिंदू में इधर साइड दिख रहा होगा कि कोई पेज नंबर ही नहीं लिखा है, बिल्कुल सही दिख रहा है। न्यूज़पेपर कल की छुट्टी होती है, हॉलीडे है, कल होली था तो कोई तो एडिशन आना नहीं है, तो फिर कोई बात नहीं। वी हैव वेरियस टॉपिक्स टू डील इट आउट। और द हिंदू का जो न्यूज सेक्शन होता है ना, उसमें बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स आते हैं, पेपर वहीं से बनता है। तो व्हाट आई हैव डन कि कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को उसमें से निकाल लिया है ताकि आपके लिए आसान रहे और आपका काम ना रुके, ठीक है। और आई होप कि सुबह वाला ओवरव्यू तो देख ही लिया होगे, इतने स्मार्ट तो हुई अब, और इतने रेगुलर भी होगे क्लासेस में कि वीडियोस देखना बनता है, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अपन 8 मार्च कवर कर चुके हैं और इसमें 8 और 9 दोनों का है, ठीक है, यानी आज का और कल का भी। चलिए, आसियान इंडिया बिजनेस समिट, तो इसमें अपन बेसिकली फोकस करेंगे आसियान पे। ग्रुप्स वाला जो वीडियो कुछ दिन में आना स्टार्ट हो जाएगा तो उसमें आपको आसियान मिल जाएगा, और आसियान हम आज भी देख लेंगे। किस तरह से देखेंगे ये देख लेना कि टोटल 10 कंट्रीज है इस आसियान में, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज का ग्रुपिंग है ये बेसिकली, तो उनको देखेंगे। सेकंड इज इनक्रेडिबल इंडिया कैंपेन, थोड़ा सा देखना बनता है क्योंकि G20 है और उससे ही रिलेटेड एस्पेक्ट्स है इसमें। व्हाट इज मीन्ट बाय हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, ये एक्चुअली आर राजन ने 2-3 दिन पहले बोला है हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, ठीक है। तो ये किस कॉन्टेक्स्ट में वर्ड यूज किया गया है हिंदू, ये देखना जरूरी है। 1950s की स्टोरी देखेंगे और थोड़ा सा आर राजन के बारे में भी जानेंगे। ये RBI के एक्स गवर्नर रह चुके हैं ना, इनके बारे में तो IIT दिल्ली से है ये, ठीक है। इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI का देखेंगे, इनका एक नया नोटिफिकेशन आया है फॉर 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज के लिए। एंड बीजेपी गवर्नमेंट विल नेवर सपोर्ट डिमांड फॉर द ग्रेटर त्रिपुरा लैंड। मानिक शाह नए CM बने हैं, तो इन्होंने कुछ देर पहले ही, ये वीडियो आई एम रिकॉर्डिंग एट 4:54 PM और 3:30 के अराउंड इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि ग्रेटर त्रिपुरा लैंड पे बीजेपी कोई डिमांड सपोर्ट नहीं करेगा। तो हमारा काम क्या है, ग्रेटर त्रिपुरा लैंड पढ़ना। अच्छा, केवल ग्रेटर त्रिपुरा लैंड नहीं, इससे रिलेटेड एक और है, दैट इज रिगार्डिंग द बोडोलैंड। बोडोलैंड, ये बोडोलैंड के रिगार्डिंग बात करेंगे, ग्रेटर त्रिपुरा लैंड के बारे में रिकॉर्ड करेंगे। और आपको इसमें होमवर्क करना है कि चिकन नेक में कौन कौन से स्टेट्स आते हैं। चिकन नेक, अब जो वेजिटेरियन है उनके लिए प्रॉब्लम हो सकता है चिकन नेक जानना, नॉन वेजिटेरियन उनके लिए आसान होगा। ये नॉन वेज का ना बड़ा एक वो टैलेंट होता है कि हर चीज को रिलेट कर लेते हैं। तो ये वैसे चिकन नेक बोला जाता है क्योंकि ये चिकन की नेक के जैसा दिखता है, लिटरली वैसे ही दिखता है। तो 4-5 स्टेट, 3-4 स्टेट्स हैं इसके अंदर, तो उनके नाम आपको देखना है, आपको चिकन नेक सर्च करके आना, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में बताना कि चीजें समझ में आई या ना आई, क्योंकि चिकन नेक ना बहुत स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है। इंडिया को, जो आपका ईस्ट वेस्टर्न इंडिया है, मतलब इस वाला पूरा अगर हम बीच से डिवाइड कर दे चिकन नेक से, तो वेस्टर्न इंडिया को ईस्टर्न इंडिया मतलब नॉर्थ ईस्ट से कनेक्ट करने का वन ऑफ द क्रूशियल पॉइंट है। सिक्किम के नीचे पड़ता है, और गलती से भी चिकन नेक पे कोई भी मतलब कैप्चरिंग हुआ तो हमारा नेटवर्क कट जाएगा नॉर्थ ईस्ट से। दैट इज द ओनली पॉइंट ऑफ कनेक्शन। तो हम इसीलिए नीचे से भी डेवलप कर रहे हैं, एक मल्टी लेवल प्रोजेक्ट है हमारा, म्यांमार के होते हुए जाता है वो। और मल्टी इसीलिए है क्योंकि ओशन, रिवर और रोड्स सब उसमें इन्वॉल्व है, ठीक है। तो कभी इसके बारे में पढ़ना हो तो चिकन नेक हाउ स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड एक बार गूगल करना और पढ़ना, ठीक है। चलिए अब आते हैं अपने मेन एस्पेक्ट्स पे हम। तो हमें सबसे पहले आसियान के बारे में जानना है कि आसियान के ग्रुपिंग्स में कौन कौन है। तो देखो 10 कंट्रीज हैं टोटल आसियान के ग्रुपिंग्स में। मैप में यूज किया है मैंने, देखो यहाँ जो म्यांमार है ना, इसके ऊपर आपको इंडिया कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन जो है त्रिपुरा वगैरह, वहां से शेयर करते हैं बॉर्डर, ठीक है। अब देखो म्यांमार, लाओस कितना है, म्यांमार 1, आई होप इट इज विजिबल, नहीं है विजिबल, रुको। म्यांमार, लाओस इज सेकंड, ठीक है, ये नहीं दिख रहा होगा अपना, लाओस, एंड थर्ड इज कंबोडिया, एंड फोर्थ इज वियतनाम। इधर 4 देख लिया, म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, ये 4 तो पता ही रहेगा। अच्छा, नीचे आ जाएगा मलेशिया, ये जो पूरा पार्ट है मलेशिया 5वां, कंबोडिया देख लिया हम लोगों ने, सिंगापुर ये रहा 6ठा, एंड ब्रूनी 7वां, फिलीपाइंस 8वां, 9वां इंडोनेशिया, एंड थाईलैंड इज 10th, ठीक है। ये 10 कंट्रीज है हमारे आसियान में। अच्छा, ब्रूनी का कैपिटल देखना ना, बड़ा इंटरेस्टिंग कैपिटल है। ब्रूनी का कैपिटल है आपको बंदर श्री बेगावन, कभी देखना मन हो तो, काफी इंटरेस्टिंग कैपिटल है। अच्छा,
यहाँ पर सीज हैं बहुत सारी, फिर फिलीपाइंस के ऊपर इधर चाइना वाला पोर्शन कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। और गल्फ ऑफ वियतनाम है, चाइना और वियतनाम के पास, चाइना से बॉर्डर शेयर करता है वियतनाम। अच्छा, यहाँ पर ये सुमात्रा है एंड नीचे जावा है, सॉरी सुमात्रा एंड जावा, और इसके बीच में है सुंडा स्ट्रेट। कभी मैप देखना तो यहाँ पर सुंडा स्ट्रेट दिखेगा, और ये 7वें नंबर पे ब्रूनी है आपका। अच्छा, और नीचे चले जाओगे तो ऑस्ट्रेलिया है, और ये रहा पैपुआ न्यू गियोना का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये 10 आसियान मेंबर्स हैं, तो इनके नाम याद रखना। नाम याद करने के तरीके भी हैं, म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैंड। ये तो जवान पे रहता है क्योंकि एक साथ है, म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैंड, ठीक है। अब क्या करोगे, नीचे सिंगापुर, इंडोनेशिया फैला हुआ है, काफी फैला हुआ बिजनेस है, जिसको होता है सब इंडोनेशिया या सिंगापुर जाते हैं घूमने के लिए, है ना, ठीक है। उसके बाद कौन बचा, मलेशिया, फिलीपाइंस तो याद रहेगा, और ब्रूनी, बंदर श्री बेगावन से, जिसका अजीबो गरीब कैपिटल है। तो इस तरीके से बाकी एटलस वगैरह देखोगे तो इसमें बहुत सारे, यहाँ मकस्सर स्ट्रेट मिल जाएगा यहाँ पर, है ना, ब्रूनी, और इस सुलावेसी के पास में मकस्सर, स्ट्रेट ऑफ मकस्सर मिल जाएगा। ऐसे ही एशिया का मैप चलता है, ठीक है। फिलीपाइन सी है यहाँ पर, नीचे इंडोनेशिया है, सिंगापुर है, तो ये कंट्रीज आई गेस की याद रहेंगे। एक थोड़ा सा है ब्रूनी, डिफिकल्ट कर सकता है आपके लिए, बट वहां पे याद रख लेना, स्ट्रेट ऑफ मकस्सर है सुलावेसी के साथ, सुलावेसी आइलैंड है इस साइड पे, तो वो हो गया, ठीक है। अच्छा, अब नीचे देखोगे ना ये सब पार्ट, तो यहाँ पर तिमूर आता है, ठीक है। यहाँ पर एक सी भी है, तिमूर लेस्टी, तिमूर लेस्टी है कंट्री, तिमूर सी एशिया का ही पार्ट है वो भी। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं, बट ये आसियान बहुत आसान है याद करने का, एक दो बार मैप देखोगे चीजें वैसी पकड़ में आ जाएंगी, ठीक है। क्योंकि पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेंबर ऑफ आसियान, और आजकल मेंबर ग्रुपिंग बहुत चल रहा है। अच्छा, ये इसलिए पढ़ना है क्योंकि 5th आसियान इंडिया बिजनेस समिट हुआ, और ये आसियान इंडिया ईयर ऑफ फ्रेंडशिप टू कमेमोरेट द मोर देन 3 डिकेड लॉन्ग एंगेजमेंट है 10 मेंबर ब्लॉक इन कुलालमपुर, ये याद रखो। इंडिया और 10 मेंबर ब्लॉक, मतलब 10 मेंबर का मतलब क्या हुआ, आसियान, इंडिया और आसियान को डिकेड लॉन्ग फ्रेंडशिप के बाद से ये आसियान बिजनेस समिट हुआ कुलालमपुर में, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं आसियान में और क्या क्या है। की फैक्ट्स आसियान का 1967 में बना था, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ठीक है, 1967 में बना था। साइन हुआ था थ्रू बैंकॉक डिक्लेरेशन से, ठीक है। बैंकॉक जाना चाहते हो ना आधे से ज्यादा लोग, तो वही है बैंकॉक डिक्लेरेशन। फाउंडिंग मेंबर्स कौन है, IMPST, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपाइंस, सिंगापुर एंड थाईलैंड, ठीक है। इस तरह से बना सकते हो, वो तुम्हारे ऊपर है। इंपॉर्टेंट ST, इस तरह से भी बना सकते हो। IMP लिखते हो ना, जैसे कोई भी, अच्छा शॉर्ट फॉर्म लिखते हो इंपॉर्टेंट का, जल्दी जल्दी में लिखना होता है तो क्या लिखते हो, IMP डॉट इम्पॉर्टेंट और ST, इस तरह से याद कर सकते हो। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपाइंस, सिंगापुर और ये आपका थाईलैंड, तो इंपॉर्टेंट ST है। ये दोनों, ये चारों पांचों फाउंडिंग मेंबर्स है, तो 5 तो इंसान को वैसे ही याद हो जाते हैं। लाओस, कंबोडिया, वियतनाम ऐड कर दो, 8 हो गए। ब्रूनी ऐड कर दो, और उधर से एक और कंट्री ऐड कर दो, अपना हो गया आपका काम। तो इस तरीके से चीजों को पकड़ सकते हो, इंपॉर्टेंट ST करके आपका स्टेब्लिशमेंट हो जाएगा इसका, ठीक है। प्रेजेंटली आसियान में 10 मेंबर्स है, देख लिया हम लोगों ने। इट प्रमोट्स इंटर गवर्नमेंट कॉपरेशन, पॉलिटिकल सिक्योरिटी, मिलिट्री, कोई भी ग्रुप होता है तो इसके ये एस्पेक्ट्स होते हैं, ठीक है। चलिए, तो कोई भी, अब आगे से हम कोई भी ग्रुप पढ़ेंगे तो इसी टाइप से पढ़ेंगे, हर सेशन के बीच में नहीं, बल्कि सेपरेटली वो ग्रुप्स के वीडियोस होंगे। कब स्टेब्लिश हुआ, क्या मेंबरशिप है, इंडिया के साथ क्या रिलेशन है, और कहाँ है, और उनके कैपिटल्स थोड़ा सा देखते चलेंगे। जो थोड़ा सा कभी कभार होता है ना कि पूछ देता है, आरा टेरा कैपिटल, बंदर श्री बेगावन, थोड़ा बहुत स्ट्रेट्स, सीज किस सी में है, ये सब देखते हुए चलेंगे। कुल मिला के एक ज्योग्राफिकल परव्यू पे देखेंगे, ठीक है। तो आई होप कि इस वीक में एक तो आ ही जाए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वीक से काम करेंगे, 2 या 3 वीडियो पर आपको उस पर मिलते जाएगा इंटरवल पे। इनक्रेडिबल इंडिया कैंपेन क्या है, पहले तो इनक्रेडिबल इंडिया कैंपेन का नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, ठीक है। अच्छा, एक चीज और रहता है, बच्चे पूछते स्कीम्स के बारे में, है ना। स्कीम्स की वीडियो देखो, आई एम सेइंग कि कुछ दिन रुक जाओ, 10-15 दिन, फिर उसके बाद स्कीम के ऊपर भी आई विल स्टार्ट मेकिंग वीडियोस, और बजट से स्कीम्स उठाएंगे क्योंकि उसमें मेजरली स्कीम्स कवर हुए हैं। तो मार्च खत्म हो जाने दो, फिर आपको स्कीम मिल जाएगा, ठीक है। बट उससे पहले ये ग्रुप्स वाला खत्म करते हैं, एक बेबी स्टेप्स लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप चीजों को कवर कर लेंगे। तब तक आई होप कि आप रिवीजन अच्छे से चल रहा होगा आपका, ठीक है। अच्छा, ब्रांड लाइन इज पार्टिसिपेटिंग ITB बर्लिन, ठीक है, बर्लिन 2023 शोइंग इंडियाज रिच डाइवर्सिफाइंग टूरिज्म पोटेंशियल, इनक्रेडिबल इंडिया कैंपेन, टॉप इंटरनेशनल ट्रैवल शोज वेयर ट्रैवल प्रोफेशनल्स कम टुगेदर, कनेक्ट एंड टूरिज्म। देखो, टूरिज्म को प्रमोट करना इज इन द एंड बहुत इंपॉर्टेंट है,
अच्छा, ये आर्ट एंड क्राफ्ट माइस म्यूजियम, G20 प्रेसिडेंसी है हमारे पास, इंडिया एट 75 है, आजादी का अमृत महोत्सव है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म डिक्लेयर्ड इनक्रेडिबल इंडिया विजिट इंडिया ईयर 2023, ठीक है। और वर्ल्ड टूरिज्म डे होता है 27 सितंबर को, ये बात भी याद रखना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि वर्ल्ड टूरिज्म डे आपसे पूछ लिया जा सकता है। और इस बार का ये टूरिज्म का क्या स्लोगन रखा है हम लोगों ने, इनक्रेडिबल इंडिया विजिट इंडिया ईयर 2023। देखो मेजर एस्पेक्ट G20 है, अमृतकाल है, ये 10th बोर्ड के एडमिट कार्ड में भी आई गेस कि मैंने जहां तक सुना है कि उसमें भी G20 का लोगो आया है, ठीक है, अच्छी बात है। चलिए, की फैक्ट्स अबाउट इनक्रेडिबल इंडिया, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2002 में स्टार्ट किया था, ये 2.0 शिफ्ट कर रहा है, जेनेरिक प्रमोशन टू प्रमोशनल प्लान्स, स्पेसिफिक मार्केट एंड कंटेंट क्रिएशन। देखो इसमें क्या है, पहले जनरल होता था, अब क्या है, इन्होंने स्पेसिफाइड कर दिया है कि हमें इस मार्केट को टारगेट करना है, इस अलग अलग टूरिज्म में भी बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं, क्राफ्ट, स्किल्स, शोज, डांस शोज, सिंगिंग, बहुत तरह की चीजें होती हैं, तो उनको इस तरह से प्रमोट किया जा रहा है। अब इनक्रेडिबल इंडिया रिप्रेजेंट द पोस्ट पैंडेमिक प्लान फॉर इंडिया इन सेक्टर, देखो कहा था ना कि वो सेक्टर्स पे फोकस करेंगे, तो पोस्ट पैंडेमिक नोडल मिनिस्ट्री कौन है, टूरिज्म, स्टार्टिंग में ही बताया था, होलिस्टिक इनलैंड डेवलपमेंट फोकस ऑन अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप आइलैंड। ये इसलिए है क्योंकि देखो हमारा जो एक टूरिज्म का बहुत बड़ा एरिया लक्षद्वीप और अंडमान में रहता है, तो इस चीज के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक चीज और है, जब लक्षद्वीप की बात आई है तो थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं, एक होमवर्क देंगे और एक बता देंगे, चलो। लक्षद्वीप है ना, जैसे इंडिया का, सॉरी, अगर आप इंडिया का मैप बनाओ, इस तरीके से बनता है इंडिया का मैप कुछ, ठीक है, तो इधर आपको लक्षद्वीप है, इतनी दूर नहीं है, वो पास में ही है। यहाँ पर आपको एक आइलैंड है जो लक्षद्वीप का सबसे बड़ा आइलैंड है, जिसका नाम है मिनिकॉय आइलैंड, ठीक है। ये मेन लैंड लक्षद्वीप से सेपरेटेड है बाई आपको 9 डिग्री चैनल, 90 लिख गया, 9 डिग्री चैनल, ठीक है। ये 8 डिग्री चैनल से, 8 डिग्री चैनल से, ये चैनल है, सेल्सियस मत समझ लेना, यहाँ पर एक जगह है, ठीक है, यहाँ पर एक जगह है जहाँ पे सेलिब्रिटीज घूमने जाते हैं, मालदीव से कि क्या, ये आप बताओ कि ये किससे सेपरेटेड है, 8 डिग्री चैनल से, 9 से तो बता दिया, मिनिकॉय सेपरेटेड है, जो उसका सबसे बड़ा है। अच्छा इधर देख लो, इधर है अंडमान निकोबार, ठीक है, साउथ अंडमान, कार निकोबार, यहाँ पे कार निकोबार है, यहाँ पे साउथ अंडमान है, ठीक है, ये दो चीज है। यहाँ पर ये सेपरेटेड है बाई 10 डिग्री चैनल, ये तो पता ही होगा इतना। अच्छा यहाँ पर आपको पोर्ट ब्लेयर भी मिल जाएगा, कैपिटल है उसकी, है ना, और इसकी कैपिटल कवर आती है लक्षद्वीप की। अच्छा ये अंडमान निकोबार से ऊपर एक आइलैंड है, कुक आइलैंड, सॉरी कोको आइलैंड, वो म्यांमार का है, ये सेपरेटेड है इससे कोको स्ट्रेट से। अब एक काम करना, अब इंडिया का मैप उठाना और इन सब चीजों को मैच करा के पढ़ते हुए जाना, ठीक है। ये 5 चीजें बताई है मैंने इसमें ज्योग्राफी में। अच्छा एक चीज और है, ये बे ऑफ बंगाल में है और ये अरब सागर में, अरेबियन सी, ठीक है, इस तरह से चीजों को याद रख सकते हो। यहाँ से गंगा ड्रेन होती है ना, सुंदरबन डेल्टा इधर ही बनता है, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए एटलीस्ट। अच्छा एक चीज और देख लेते, चलो इतनी सारी स्टेट्स की बात हुई है, इंडिया और श्रीलंका सेपरेटेड है पाक स्ट्रेट से। अच्छा आपके लिए क्वेश्चन है कि इंडिया और श्रीलंका पाक स्टेट से सेपरेट, ठीक है, एडम ब्रिज किसके बीच में है, लिख देते हैं यहाँ पे। एक तो ये क्वेश्चन हो गया, इस आइलैंड का नाम बताओ, और एडम ब्रिज, अगर राम सेतु मूवी भी देखी होगी ना फिर भी बता दोगे, एडम ब्रिज किसको सेपरेट करता है। ये दो बातें आपके लिए है, होमवर्क में इसको कमेंट सेक्शन में बताना, देखते हैं कितनों को पता है। चलिए ब्रो, तो इसकी बात आई, तो चलिए बात हो गई हमारी, इनक्रेडिबल इंडिया क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। देखो इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि 28 स्टेट्स हैं टोटल, मानते हो बात, 29 नहीं है, जम्मू कश्मीर टेरिटरी है, यूनियन टेरिटरी है, और 8 यूनियन टेरिटरी, इनमें कहा है कि मैंडेटरी कवर होना चाहिए अनइंश्योर्ड व्हीकल्स के लिए। तो हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, IRDI होता क्या है, कब आया, एंड बाकी सब चीजें। जीरो टॉलरेंस पॉलिसी चला रहे हैं ये कि नहीं अब बर्दाश्त नहीं होगा, इन 1999 का इसका बर्थ है, तो ये याद रख सकते हो। एपेक्स बॉडी एंड
इंश्योरेंस सेक्टर में। ऑब्जेक्टिव क्या है, पॉलिसी होल्डर्स और उनको रेगुलेट करना। नोडल मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इसमें से ना 3 बातें भी याद रखोगे, काम चल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, आ जाओ। हेड ऑफिस कहाँ है, हैदराबाद में। 10 मेंबर बॉडी होता है, एक चेयरमैन, 5 फुल टाइम, 4 पार्ट टाइम, बाय अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 5 4 9 1 10 हो तो गया। फंक्शंस क्या है, फेयर रेगुलेशंस वगैरह करना, पीरियोडिकली रिव्यू करना, रेगुलेट करना इंश्योरेंस कंपनी और पॉलिसी होल्डर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, लाइसेंस देना, प्रमोटिंग प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन, रेगुलेटिंग ओवरसीज प्रीमियम रेट्स। वो आप छोड़ सकते हो। आपको क्या याद रखना है, 1999 में बना, ठीक है। नोडल मिनिस्ट्री फाइनेंस होती है, ये चीज याद रखना। अच्छा, और इसमें कितनी मेंबर बॉडी होती है, 10 मेंबर बॉडी होती है। एक चेयरमैन, 5 परमानेंट और 4 टेम्पररी। 5 4 और 1 10 हो गया, ठीक है। नाउ व्हाट इज मीन्ड बाय द हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। ये जो भाई साहब है ना, आर राजन, थोड़े नेक्स्ट लेवल के पर्सन है, मतलब विद ड्यू रिस्पेक्ट, इज अ वेरी अमेजिंग पर्सन, ठीक है। और आई गेस कि अगर ये होते हैं आरबीआई गवर्नर तो शायद कभी डिमोनेटाइजेशन पे साइन नहीं करते, क्योंकि इट इज एन इंडिपेंडेंट बॉडी, ठीक है। रघुराम राजन आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं। इन्होंने ही रिकमेंडेशन दी थी उर्जित आर पटेल की कमेटी को कि आप मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी बनाइए, एमपीसी, जो 2015-16 में आई थी। एमपीसी मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी, जिसने रिकमेंड किया था कि फिजिकल +-4 रहना चाहिए। महंगाई मतलब +2 से 6 के आसपास होना चाहिए, सॉरी 2 से 6 के बीच में रहना चाहिए, इससे ज्यादा ना कम होना चाहिए। मतलब देखो, इन्होंने कहा कि 4 बेस रहेगा आपका, घटाओगे तो 2, बढ़ाओगे तो 6, इससे ऊपर नहीं रहना चाहिए। 4 +-2, ठीक है। तो ये इन्होंने बात कही, यहाँ पे 2 ऐसे याद कर लो, तो ये चीज है। आई गेस कि थोड़ा सा पेन में इशू आ रहा है, तो प्लीज कोऑपरेट। चलो, अच्छा, आरबीआई के बारे में थोड़ी बहुत बातें तो पता होंगी कि आरबीआई इज अ इंडिपेंडेंट बॉडी। 3 गवर्नर होते हैं, 3 इनके डेप्यूटी होते हैं, फिर 1 गवर्नर होते हैं। गवर्नर जी साहब भी होते हैं गवर्नर, ठीक है। तो मैं आगे, हाँ, 2 + 1 3। फिर उसके बाद आरबीआई 1934 के एक्ट से 1935 में बना था। सर ऑसबर्न स्मिथ आरबीआई के पहले गवर्नर थे। 1949 में आरबीआई का नेशनलाइजेशन हुआ था, तब ये इंडिया का रिजर्व बैंक बना था, ठीक है। चलिए, अब आते हैं अपन ये हिंदू के बारे में क्या बता रहे हैं, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ एग्जैक्टली क्या होता है। 1950s 80s में एक टर्म राज कृष्णा ने 1978 में टर्म डिस्क्राइब किया था, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। तो ये टर्म यूज किया था किसने, राज कृष्णा ने 1978 में। स्लो ग्रोथ हो रही थी 1950s के ऑनवर्ड्स, तो उन्होंने ये टर्म यूज किया था। तो इस पूरे टर्म में हिंदू का क्या मतलब है। The word Hindu in the term used by some early economists to imply the Hindu outlook of fatalism and contenders was responsible for the slow growth। इन्होंने कहा था कि जो हिंदू आउटलुक है फैटलिज्म का, वो रीजन है स्लो ग्रोथ का, इसलिए इसे हम हिंदू आउटलुक ऑफ ग्रोथ कहते हैं। जीडीपी क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री स्पेसिफाइड इन अ पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज द जीडीपी। ये ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कभी कभार कि चलो बता दो बेटा जीडीपी क्या होता है। मेजर्ड बाय मेथड्स ऑफ मंथली आउटपुट, एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड से। बस इतना सफिशिएंट था इसमें। आई गेस कि ये पीपीटी गलत ऐड हो गई है यहाँ पे, बस हाँ, ये है हमारा लास्ट। बीजेपी गवर्नमेंट विल नेवर सपोर्ट डिमांड फॉर द ग्रेटर त्रिपुरा लैंड। मानिक शाह, मानिक शाह आज त्रिपुरा के सीएम बने नए, ठीक है। अच्छा, एक चीज और है, थॉमस संगमा मेघालय के स्टेट असेंबली के स्पीकर बने। ये आज नाम याद रखना, थॉमस संगमा। ये कुछ देर पहले ही हुआ है, 1-2 घंटे पहले ही हुआ है। इसके 5 बजे ना 2:30 बजे न्यूज आई थी कि थॉमस संगमा बने, अनअपोज्ड बने ये, तो ये नाम याद रखना थॉमस संगमा का। और ग्रेटर त्रिपुरा लैंड, मानिक शाह ने कहा है कि ग्रेटर त्रिपुरा लैंड को कभी भी बीजेपी एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है, नहीं करे एक्सेप्ट। हमें क्या है, हमें तो पढ़ने से मतलब है कि एग्जैक्टली क्या होता है। देखो, 2 बातें करनी है हमें इसमें। एक तो साहब ग्रेटर त्रिपुरा लैंड को तो देखेंगे कि एग्जैक्टली क्या है, ठीक है। ये एडीसी में आता है, एडीसी में आता है, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। आप जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे होंगे तो शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 पढ़ा होगा आपने, नहीं पढ़ा तो एक बार रिवाइज करो जाके। शेड्यूल 6 में एडीसी के बारे में बात होती है कि इमामी स्टेट्स के बारे में बात होता है बेसिकली, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय
हाँ, तिमामी स्टेट्स। तो तिमामी स्टेट्स है, इनके बारे में बात होती है, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, तो इनके बारे में बात होती है। और भी एक है जो त्रिपुरा लैंड्स के बारे में बात होती है, तिमामी स्टेट्स। तो ये उसका निमोनिक्स है तिमामी, बाकी उसमें कोई रॉकेट साइंस एज सच नहीं है। तो इसमें एक तो हम बात करेंगे कि ग्रेटर ट्रिपलैंड प्लस एक और है जिसे हम कहते हैं बोडोलैंड। बोडोलैंड में चार ही स्टेट्स आते हैं, इसमें थोड़े नंबर ऑफ विलेजेस 26 के अराउंड चले जाते हैं, तो वो देखना अपन को इसमें नीड है। तो इस चीज को देखेंगे कि एग्जैक्टली क्या क्या इसमें चीजें हैं, और क्या एक पॉलिटिकल पार्टी है बेसिकली जिसको 13 सीट्स मिला है कि हाँ, उसको 13 सीट्स मिले हैं इसमें टोटल इलेक्शन, असेंबली इलेक्शन। त्रिपुरा मोथा का नाम है। त्रिपुरा मोथा को 13 सीट्स मिले आउट ऑफ 60। और त्रिपुरा मोथा के जो लीडर है उनकी बात हुई अमित शाह से, तो अमित शाह ने कहा कि अभी तक कोई ऐसा डिसीजन नहीं लिया गया है जिसमें कोई इंटरलॉक्यूटर अपॉइंट किया जाए तो जो इस बारे में बात करे। इन्होंने साफ साफ मना कर दिया इस बारे में बात करने से, राइट। तो अब इन्होंने जब मना कर दिया बात करने से, तो इसमें हमें क्या देखना है, आप हाँ बस इतना था। इसमें इन्होंने कहा कि हम बात करने से मना कर दिया, तो अपन को देखना है कि ग्रेटर त्रिपुरा लैंड में क्या क्या है, कहाँ है ग्रेटर त्रिपुरा लैंड, कोई अलग कंट्री है? नहीं, अलग कंट्री नहीं है। इनका कहना है कि हमको कोई स्टेट और यूटी डिक्लेयर करो। देखो ये रहा त्रिपुरा छोटा सा, ऊपर रहता है अरुणाचल, अंदर की तरफ असम, ठीक है, तिमामी का पार्ट आ जाता है। यहाँ पे मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, नागालैंड मिजोरम मेघालय इस तरह से चलता है, मेघालय मिजोरम, ठीक है, नागालैंड मेघालय एंड मिजोरम, ताकि जब इक्वेटर से पास होता है ना ये 0 डिग्री से साइड से। और नियरेस्ट सिटी जो है स्टेटस है वो उज्जैन, उज्जैन है, ये नाम याद रखना, ठीक है, उज्जैन। और मिजोरम जो है वो इक्वेटर से पास करता है आपको। एक बड़ा अच्छा निमोनिक्स है, मित्र पर गमछा झाड़ो, ठीक है। मिजोरम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात एंड मध्य प्रदेश, तो ये 7 स्टेट्स है जिससे 0 डिग्री पास होता है। तो ये आप इस तरह से भी याद कर सकते हो, मैंने तो कर लेना। चलो, तो ये रहा त्रिपुरा, त्रिपुरा लैंड। कैपिटल है अगरतला, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी 2 लोग है, एरिया छोड़ दो, पॉपुलेशन छोड़ दो, एचडीआई छोड़ दो, लिटरेसी रेट माने तो कर लो। ऑफिशियल लैंग्वेज देख लो, ये जरूरी है, इंग्लिश, बंगाली एंड कोकबुरो। मलयालम बंगाली इसलिए है ना कि यहाँ देखो, यहाँ वेस्ट बांग्लादेश पड़ जाता है, तो कहीं ना कहीं वो आएगा ही, तो बंगाली, इंग्लिश एंड कोकबुरो। तो ये स्टेटहुड मिला था 21 जनवरी 1972 को। तो ये बातें आपको याद रखनी है। त्रिपुरा को स्टेटहुड का मिला 1972, 1972 उससे याद रख सकते हो, वेस्ट बंगाल इंडिपेंडेंस है। और इधर से सर ये डिमांड क्यों कर रहे हैं? त्रिपुरा अलग सही तो है, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मिला हुआ, एडीसी मिला हुआ, बेनिफिट है, तिमामी के अंदर भी आता है, बेनिफिट तो देखो है नो डाउट। बट प्रॉब्लम क्या है ना, आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ बांग्लादेश, या फिर कहो कि जब ईस्ट पाकिस्तान खत्म हुआ, तो यहाँ से जो लोग थे उनका इन्फ्लक्स हुआ इसमें। मान लो ना कि ये जो बांग्लादेश है तो इधर ये यहाँ पर है, तो इनका इन्फ्लक्स हुआ इस जगह पे। यहाँ पर थे ट्राइबल्स, ट्राइबल्स कह लो या फिर कहो कि इंडिजीनियस पीपल्स। तो इंडिजीनियस पीपल्स का वहां पर मिलना शुरू, घुलना मिलना शुरू हो गया एक दूसरे में। तो इनका ये कहना है कि हमारी इंडिजीनियसिटी जो है वो खत्म होते जा रही है ऐसे में, तो उसको प्रोटेक्ट करना है, तो इसको मना कर दिया है खैर फिलहाल तो सीएम साहब ने। चलिए आगे देखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, आर्टिकल 3, 4, 5 ही इससे रिलेटेड, 5 तो सिटीजनशिप पे चला जाता है खैर। तो आर्टिकल 3 बोलता है द बेसिस ऑफ रिकॉग्निशन कुड बी लिंग्विस्टिक, रीजनल और एथनिक, और भी है एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पे। आर्टिकल 3 इट असाइंस पार्लियामेंट पावर देता है, पार्लियामेंट को पावर देता है कि वो लेजिस्लेशन से नया स्टेट बना ले। पार्लियामेंट में क्रिएट अ न्यू स्टेट बाय सेपरेट, 2 स्टेट को सेपरेट कर ले, पार्ट को एक साथ कर ले, अलग कर दे, यूनाइटिंग एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ द स्टेट्स। और इन त्रिपुरा द डिमांड फॉर द ग्रेटर त्रिपुरा लैंड इंक्लूड्स द 36 विलेजेस, नॉट 26, it 36 villages within the state boundaries. Many people are demanding the area should be carved out as a state या फिर यूनियन टेरिटरी की तरह से आना चाहिए, ना कि ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट की तरह से। बैकग्राउंड क्या है, 2009 में ही डिमांड हुई थी त्रिपुरा लैंड की इंडिजिनियस पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा और इंडिजिनियस नेशनलिस्ट पार्टी ऑफ त्रिपुरा की तरफ से। फिर टीटीएडीसी ने फिर इसको डिमांड किया कि ये वाज टू क्रिएट अ सेपरेट स्टेट फॉर द ट्राइबल पॉपुलेशन। प्रेजेंट डिमांड है कि इंक्लूड 36 मोर विलेजेस वेयर द ट्राइबल पॉपुलेशन रेंज ऑफ 20 to 36%, तो ये बहुत लो है,
अगर इस बेसिस पर डिमांड करोगे तो लंबा हो जाएगा। 1941 के सेंसस के हिसाब से 50-50 थे ट्राइबल नॉन ट्राइबल, लेकिन उसके बाद जो सेंसस हुआ उसका 1.5 लाख रिफ्यूजी एंटर किए ट्राइबल त्रिपुरा में फॉर शेल्टर, और विद टाइम वो इन्फ्लक्स बढ़ते चला गया, तो उनका एक डिमांड बढ़ गया। नाउ अब आते हैं बोडोलैंड पे। बोडोलैंड में भी सेम चीज है, इनको एक अपना चाहिए प्रॉपर। अब कौन कौन से? कोकराझार, चिरांग, बाक्सा एंड उदलगुरी, ये 4 जो है इन्हें अपना चाहिए बोडोलैंड के नाम से। बांग्लादेश के ऊपर सिक्किम के पास पड़ता है। अब यहीं पे पीछे जाओगे ना, इधर चिकन नेक मिल जाएगा। अब ये है ब्रह्मपुत्रा रिवर। ब्रह्मपुत्रा रिवर जब तिब्बत से निकलती है तो हम कहते हैं सांगपो रिवर, ठीक है। और यहाँ से निकलती एक बड़ा अच्छा सा वैली बनाती है ये। अब बांग्लादेश वो ब्रह्मपुत्र आ गई, ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में क्या बोला जाता है? जमुना बोला जाता है। तो बस ये छोटी छोटी बातें पता रखो, बाकी काम हो जाएगा आपका। ये बोडोलैंड में मेरा इंटेंशन था ये 4 स्टेट्स दिखाने का, कि ये बोडोलैंड में ये 4 स्टेट डिस्प्यूट पे है। नाउ आपका काम क्या होगा, वो 2 क्वेश्चंस पढ़ लेना एक बार, तिमामी स्टेट्स देख लेना, शेड्यूल 5 शेड्यूल 6 देख लेना, और इधर जो बोडोलैंड बताया है वो एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना, ताकि चीजें खत्म हो जाए एक बार में ले देके, ठीक है। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज इंटरनेशनल, ये आज सुबह ही बताया है, ये नागालैंड की पहली वुमेन मिनिस्टर बनी है, ये बनी है नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी से। ब्लेंडर बॉट इज अ पब्लिक चैटबॉट, ये बड़ा न्यूज में रहता है मेटा वेटा वाला, तो प्लीज इसको एआई को न्यूज में रखना। आज सुबह भी डिस्कस किया है, मेटा इज द आंसर। आधे से ज्यादा लोग माइक्रोसॉफ्ट मार के आओगे। एलिमिनेटिंग रेबीज 2030 तक एलिमिनेट करना है। बस कमेंट सेक्शन में बताना वर्ल्ड रेबीज डे कब होता है, 28 अक्टूबर या नवंबर। चलो ऑप्शन के लिए। हु इज द फर्स्ट वुमेन टू बी अपॉइंटेड एज आईएएफ कमांड पोस्ट, कल के न्यूज में आया था, सालिजा धामी। नेक्स्ट है व्हाट इज द टर्म यूज्ड टू डिफाइन इंटरनेशनल वाटर्स दैट द आउटसाइड, जो आज ही बताया है, हाई सीज अनक्लॉज के बाद जो अभी नया हाई सीज ट्रीटी साइन हुआ है। Now, these are the channels where you can follow us for more details, and if you have any doubt, just mention in the comment section और answer करते रहा करो। Thank you. That's all from my side.